मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। लूका 16 अध्याय उसका 11। चलो 11 नहीं पढ़ेंगे, 10 से 12 तक पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय। आइए इस अध्याय में, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहने वालों का जो सबसे मनपसंद टॉपिक है पैसा, उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं। हम ज़रूर प्रभु के मुंह से सुनेंगे। प्रभु कह रहे हैं जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यीशु ने आगे कहा, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। पिता, ये वचन हमारे जीवन में 100% फलवंत हो, हम आपके साथ विश्वास योग्य बने, हम आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। हमारी आंखें खोल दीजिए, आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वचन में आने से पहले पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2:6। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 6 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो कोई यह दावा करता है, जो कोई छाती ठोक के बोलता है, क्या बोलता है? कि वह उसमें जीवन बिताता है, मतलब हम यीशु मसीह में जीवन। अगर कोई ये दावे के साथ बोलता है ना, छाती ठोक के, मैं तो यीशु मसीह का हूं, तो उसको क्या करना चाहिए? लिखा है उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसा ही आचरण करे जैसे यीशु का था। मैं पूछूंगा नहीं आपसे, कितने लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब लोग प्रभु के हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लिखा है उनको चाहिए कि उनका आचरण, उनका चाल चलन, उनका जीवन जीने का ढंग यीशु मसीह के जैसा। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे बपतिस्मा लिए 5 साल हो गए, मुझे बपतिस्मा लिए 10 साल हो गए, मुझे बपतिस्मा लिए हुए 15 साल हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट योर लाइफ? क्या आपका चाल चलन, आपका बात करने का तरीका, आपका जीवन जीने का ढंग, आपका सेवा करने का ढंग, दुनिया के प्रति आपका रवैया, क्या यीशु मसीह के जैसा है? जैसे यीशु मसीह चलता था, क्या आप भी वैसे ही चलते? क्या जैसे यीशु मसीह जीता था आप भी वैसे ही जीते? ये सवाल है जिसका जवाब एक आप जानते हो और एक प्रभु जानता है। मैं यहाँ पे किसी का न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये आपको बोलने के लिए आया हूँ कि पिछले समय में जो हमने सीखा है न्याय के बारे में और कई सारी बातों के बारे में, प्रभु चाहता है कि इस जीवन के अलग अलग क्षेत्र में प्रभु चाहता है जैसे उसने जीवन बिताया धरती पर, डिट्टो सेम टू सेम आप और हम वैसा जीवन बिताएं।
बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आप अगले साल और इस साल में प्रभु के और करीब नहीं आए, थोड़ा सा और प्रभु के जैसे और नहीं बने, तो मैं आपको बताऊं, देयर इज समथिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन यू। अगर आप अगले साल और आज के साल में, एक साल में आपने तरक्की नहीं की, आत्मा में प्रभु के जैसे नहीं बने, तो आपके अंदर एक बहुत गंभीर समस्या है कोई ना कोई। अगर आप उस समस्या को दूर नहीं करेंगे तो आप खुद तो नीचे जाएंगे, लेकिन आसपास जो आपके लोग होंगे, कलीसिया के भी लोग होंगे, परिवार, उनको भी खींच के आप नीचे लेकर जाएंगे। और प्रभु का दर्शन कलीसिया जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रभु के जैसे बन गए, वैसे नहीं, क्योंकि अभी तक हम में से कोई भी प्रभु के जैसा बना नहीं, लेकिन जिनके अंदर तीव्र डिजायर है। क्या है? जिनके अंदर तीव्र इच्छा है कि मुझे प्रभु के जैसा बनना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। प्रभु का दर्शन उन लोगों के लिए है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप प्रभु के जैसे बन गए कि नहीं, मुझे मालूम है आप नहीं बने, क्योंकि मैं ही नहीं बना हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर अगले साल आपने 200 फीट पहाड़ चढ़ा था, तो ये साल तक आपको कम से कम 200 के आगे 220 फीट, 225 फीट, 230 फीट आपको पहाड़ चढ़े हैं कि नहीं, या आपके अंदर डिजायर है कि नहीं कि मुझे आगे। अगर है डिजायर, आपके अंदर इच्छा, तीव्र इच्छा है, तो ये कलीसिया आपके लिए है। और नहीं, आपको बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, आपको आगे चलने की कोई आपकी प्लानिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उल्लासनगर में 500 फेलोशिप हैं कम से कम। और लगता है इसीलिए प्रभु ने वो 500 कलीसियाएं रखी है कि वे लोग उधर इधर चले जाएं, ताकि उनके मन को ऐसा झूठी तसल्ली हो, हम लोग तो कलीसिया जाते हैं ना। क्योंकि प्रभु को कलीसिया आने वाले लोग नहीं चाहिए, प्रभु को स्वर्ग में जाने वाले लोग नहीं चाहिए। प्रभु को वो लोग चाहिए जो प्रभु के जैसा बनने की इच्छा करते हैं, वे लोग प्रभु को चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं किससे भी पूछूंगा कि भाई आपको स्वर्ग जाना है, तो सारे लोग बोलेंगे हाँ यार, हमको स्वर्ग जाना है। लेकिन मुझे उस भीड़ से ये कलीसिया को नहीं भरना है जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मुझे ये कलीसिया उन लोगों से भरनी है जिनके अंदर आग लगी हुई है कि मुझे रोज प्रभु के करीब आना है, और रोज मुझे बदलना है, और रोज मुझे और प्रभु के जैसा अपना चरित्र बनाते हुए जाना है। तो इस वक्त जैसे आप कलीसिया के अंदर एंट्री किए, आपके मन में कौन सी भावना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं और परमेश्वर चाहता है उससे पहले कि आपके अंदर ये भावना हो, आपके अंदर ये एम हो। जैसे पौलुस के अंदर एम था कि मैंने वो चीज पकड़ी नहीं है अभी तक, मैंने वो अटेंड नहीं किया, मैं कोई पहुंच नहीं गया हूं, लेकिन मैं उस निशाने की ओर बढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्या आपके अंदर उस निशाने की ओर बढ़ने की चाहत है? हालेलुया। वही लोग परमेश्वर के राज्य में उन्नति करेंगे। एक चीज मैं करता हूं, पौलुस कहता है कि पुरानी बातों को छोड़कर मैं अपने निशाने की ओर। क्या आपका निशाना सही है? क्या आपका निशाना सही है? कौन सा निशाना है आपका? यीशु के जैसा बनना। बोलो यीशु के जैसा बनना, यीशु के जैसा बनना, यीशु के जैसा बनना। इसके लिए रोमन्स 12:2 में लिखा है, देखो किसको याद है, बाइबल मत खोलो, तुम्हारे मन के नए हो जाए कि तुम दुनिया के सदृश मत बनो। दुनिया के सदृश मत बनो। दुनिया आपको दुनिया वाला शेप न दे, ऐसा आपको निचोड़ के दुनिया अपने जैसा नहीं बनाए।
लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को तुम जानते जाओ और उसके जैसा बनते जाओ। समझ में आ रही है बात बहन जी? हाँ, कैसा नहीं फिर आधा घंटा रख के पूछूं क्या ब्रदर अल्लाह, ये जो अल्लाह बोलेंगे उनको ऑटो में बिठा के घर छोड़ के आएंगे हम लोग। फिर आप घर में जाके मैं इधर कैसे पहुंच गया, तो वो आपके घर वाले बोलेंगे अल्लाह। क्योंकि ये जगह एसी खाने की नहीं है, ये जगह वचन खाने की जगह है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपने हाथों से कलीसिया बनाई है। ये प्रभु का दर्शन कलीसिया जो है वो प्रभु के हाथों की बनाई हुई कलीसिया है। हालेलुया। जिसको आप बोल सकते हो खानदानी कलीसिया। कैसे हम लड़का लड़की ढूंढते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? जो पगले लोग होंगे वो बोलेंगे पैसे वाला घर चाहिए, लेकिन जो सियाने माँ बाप रहेंगे वो अपने बच्चों के लिए खानदानी घर ढूंढेंगे। खानदानी, खानदानी मतलब घर में सही लोग, सही चरित्र के लोग, खानदानी लोग है भाई। ऐसा नहीं कि उनकी एक बेटी भाग गई है किसी दूसरे के साथ, इसका बेटा जो है वो जुआरी है, फिर इसका तीसरा बेटा जो है वो कबाबी है। नहीं बाबा, हम बोलेंगे ये नहीं चलेगा हमको घर, हमको क्या चाहिए? खानदानी। वैसे ही कलीसिया खानदानी। खानदानी कलीसिया कौन सी? जहां पे न्याय के बारे में भी, व्यभिचार के बारे में भी, पाप के बारे में भी, धार्मिकता के बारे में भी, प्रभु के नेक्स्ट दूसरे आगमन के बारे में भी, जो कड़क कड़क शिक्षाएं, उन सारी शिक्षाएं जिस कलीसिया में प्रचार की जाती हैं और ध्यान दिया जाता है कि ये लोग खाली खाली विश्वासी नहीं लेकिन ये चेले बनने चाहिए, वे कलीसिया है खानदानी कलीसिया। प्रभु को विश्वासी लोग नको चाहिए, नको। प्रभु को चेले चाहिए। चेले बोलो, चेला। खाली बस अभी मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, खाली इतना नहीं चाहिए भाई, चेला चाहिए हमको। चेला, चेला मीन्स रोज अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठाओ और प्रभु के पीछे चलो। प्रभु चेले चाहता है, कन्वर्ट्स नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खाली ऊपर ऊपर की शिक्षाएं वाले नहीं, बस मापी जी इज्जत कयो, हीअं न करणु खपे, तव्हांखे हीअं न करणु खपे। मां सची थो चवां, पाण कयो था तो मां छा कयां? ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको। हमको कौन से लोग चाहिए? खानदानी कलीसिया चाहिए। खानदानी, जहां पे गॉस्पल, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो सही रीति से प्रेजेंट किया जाए, सुसमाचार की सही मीनिंग बताई जाए, सुसमाचार को खोल के बताया जाए, ताकि आपको मालूम पड़े कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था और अब इस युग में हमारा और आपका जीवन कैसे होना चाहिए। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं भी कोई पहुंच नहीं गया हूं, लेकिन मेरे मन में पक्का इरादा है, पक्का इरादा कि मुझे प्रभु के जैसा बनना है। अगर आपके मन में भी ये पक्का इरादा है चेला बनने का, तो मतलब आप गॉस्पल को सही तरीके से पहचाना है, सुसमाचार को। हालेलुया। अगर आप कलीसिया में पैसों की लेन देन नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने गॉस्पल को सही तरीके से समझा है, आपको समझ में आ गया है कि लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं करना है। आपको समझ में आनी चाहिए ये बात कि जब हम लोगों से ज्यादा मेलजोल करते हैं तो हम परमेश्वर से ज्यादा मेलजोल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि मसीह का
सूली पर बलिदान होना और मर के तीसरे दिन जी उठने का बहुत सारे हमारे जीवन के लिए उसके मकसद हैं। मेन मकसद जो है ना वो है हम यीशु मसीह के जैसे बने। इसके लिए यीशु मसीह का संसार के प्रति क्या सोच है, लोगों के प्रति क्या सोच है, पैसों के प्रति क्या सोच है, शादी के प्रति क्या सोच है, सेक्स के प्रति क्या सोच है, जो उसकी सोच है वही सोच मेरी होनी चाहिए। हालेलुया। वही सोच आपकी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं उसी सोच को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और फिर वही सोच आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा लूका की किताब में प्रेरितों के काम के पहले अध्याय पहले वचन में लिखा है, कोई भी नहीं खोले, कोई भी नहीं, मैं ही खोलूंगा, कोई भी, आप सब इधर देखो। हे थियोफिलस, लूक बोल रहा है, यह किताब प्रेरितों का काम लिखने वाला कौन व्यक्ति है? लूक, जिसने लूक का सुसमाचार लिखा है। 2 किताब लिखी है, ज्यादातर किताब यहूदी लोगों ने लिखी, लेकिन एक ही किताब ये मिस्टर डॉक्टर ने लिखी है। और ये कौन था? यूनानी, अविश्वासी, अन्य जाति वाला। उसने बराबर से यीशु मसीह के जीवन को चेक किया और फिर उसका एक एक वर्णन सुसमाचार के अंदर और प्रेरितों के काम के अंदर लिखा, बराबर से अध्ययन करके। जो गुमराह पुत्र का जो किस्सा है वो दूसरे सुसमाचार में नहीं है, लूका की किताब में ही है। हालेलुया। मतलब लूका ने कितना गहराई से सही तरीके से अध्ययन करके गॉस्पेल लिखा है। वो क्या कहता है लूका? हे थियोफिलस, मैंने अपनी पहली पुस्तक मतलब लूका के सुसमाचार में पहली पुस्तक में उन सब बातों के विषय में लिखा है जो यीशु मसीह ने अपनी धर्म सेवा के आरंभ में की थी। ये क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, मैंने पहली वाली किताब में जो यीशु मसीह ने किया और सिखाया उसका वर्णन लिखा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ऐसा लिखा है। कई बार हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा चूक जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें पहले खुद ने की और फिर सिखाई, उनका वर्णन मैंने लूका के किताब में किया है। बोलो, पहले किया फिर सिखाया, पहले किया फिर सिखाया। हमको टीचर्स कौन से चाहिए? पहले खुद करें। क्यों रेगुलर होने के लिए नहीं बोलते पास्टर्स? टाइम पे आने के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो खुद ही टाइम पे नहीं है। अब खुद ही टाइम पे नहीं है तो क्या करें? तो आपको दूसरे को कैसे बोलेंगे कि भाई टाइम पे आओ? तो वो बोलेगा ना, अरे आप किधर है पास्टर साहब? हालेलुया। क्यों पैसों की लेन देन के ऊपर पास्टर लोग बात नहीं करते? क्योंकि वो खुद ही ब्याज पे दे रहे हैं पैसे। बोलेंगे कैसे? अभी मैं बोलूं भाई ब्याज पे पैसा नहीं देने का है किसको भी इधर, जबकि 3 लोगों को अगर मैंने ही दिया है, वो बोलेंगे पास्टर साहब क्या है, आपने क्यों दिया है फिर हमको? हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना में आना ही पड़ेगा। कई पास्टर्स नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वे खुद ही मध्यस्थी में नहीं आते। लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि मैंने पहले जो चीज मैं करूंगा वही मैं आपको सिखाऊंगा। जो चीज मैं करूंगा, अगर मैं अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर रहा हूं तो मैं भाइयों को बोलूंगा, ए भाइयों, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो। तो प्रभु यीशु मसीह, लूका लिख रहा है कि मैंने तुमको पहले बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वही सिखाया।
जो किया, तो उसने बहुत सारी चीजें की मेरे यीशु मसीह ने, लेकिन हम सब चीजों का मैं यहां पे नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन मैं पैसों की टॉपिक पे बोलूंगा। हालेलुया। मैं फैमिली टॉपिक पे भी नहीं बोलूंगा, कलीसिया में सही टाइम पे आने के बारे में भी नहीं बात करूंगा आज, दूसरा कोई टॉपिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ही टॉपिक बात करूंगा आज। प्रभु यीशु मसीह का पैसे के प्रति क्या रवैया था, हमको मालूम पड़ना चाहिए, ताकि हमारा भी, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, हम तो मसीह लोग हैं, सब एक नहीं है, यीशु मसीह सबसे अलग है, हम लोग बोलते हैं ना। तो लिखा है कि अगर तुम लोग अपने आप को मसीह कहते हो तो जैसे वो चलता है उसके जैसे तुम चलो। हालेलुया। इतने टॉपिक हैं प्रभु यीशु मसीह के, बात करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा भाइयों बहनों। हालेलुया। लेकिन कुछ बातें, चंद बातें हम पैसों के लिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो आपके हाथ में है, नोटन जो इकट्ठी हूं, किसी के हाथ में 10-10 रुपए की गड्डियां हैं, किसी के हाथ में 100-100 की, किसी के हाथ में 500 रुपए की गड्डियां हैं, किसी को पुराने 1000 रुपए की गड्डियां होंगी तो नहीं चलेगा नोट अभी। मोदी 1000 रुपए गए मोदी के नाम से। कई लोगों के पास 2000 की थप्पियां है, कई लोगों के पास प्रॉपर्टी है, कई लोगों के पास शेयर्स हैं, कई लोगों के पास घर हैं, कई लोगों के पास कारें हैं। ये कारें, शेयर्स, घर, दुकान, सोना, चांदी, पैसा, इन सारी चीजों को मिला के बोलते हैं संपत्ति। मेमन इंग्लिश में शब्द होता है उसको, मेमन, मेम साहब नहीं, मेमन। हाँ, मेमन। जब कभी मेमन शब्द आए मतलब समझ जाओ पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, कारें, मटीरियल चीजें, जो मेरे पास मटीरियल चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि प्रभु का रवैया उससे कैसा था, ताकि मैं भी अपना रवैया उसके जैसा रखूं और बेगुनाह रहूं। मैं पैसों को एंजॉय भी करूं, लेकिन मैं अपने हाथ पाप से न रंगूं। जो अच्छे मकसद के साथ प्रभु ने मुझे पैसे दिए, मैं उन पैसों को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करूं और एंजॉय करूं। यह भी एक टैलेंट है जो सबके पास नहीं है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि प्रभु का दर्शन कलीसिया जो है वो खानदानी कलीसिया है। हालेलुया। यहां पे किसी के ऊपर भी कोई उंगली करके ये ना बोले अरे इनके पास तो पैसा है, ये देखो, लेकिन ये कैसे लोग हैं। लोग ये बोलना चाहिए इनके पास पैसा भी है, इनके पास चरित्र भी है भाई। और मैंने इनको पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए मैंने प्रभु का दर्शन के किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि प्रभु की कलीसिया जो है, जो प्रभु के हाथ की बनाई कलीसिया है, ये खानदानी कलीसिया कहलाए, और हम लोग खानदानी लोग, खानदानी मसीह कहलाएं। हालेलुया। बोलो मैं खानदानी मसीह हूं। एक होते हैं खानदानी लोग और दूसरे वेरी गुड, टाइम पास भी ठीक है अक्षर, लेकिन दूसरा अक्षर कौन सा है? हाँ, निचले दर्जे वाले, निचले दर्जे वाले, निचले दर्जे वाले। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया मतलब ही खानदानी कलीसिया। अगर उसका दर्जा निचला है मतलब वो कलीसिया है ही नहीं, वो दुकान है, दुकान। इधर बहुत सारे दुकान है उल्लासनगर में, जिनको ऊपर से कलीसिया लिखा हुआ है लेकिन अंदर दुकान है, लेन देन होती है।
कलीसिया मतलब खानदानी। हालेलुया। पास्टर मतलब खानदानी। हालेलुया। मैं इसके बाप को पहचानता हूं, ये खानदानी है यार, ये लोग तो, अरे मैं इसके दादा को भी जानता हूं, खानदानी लोग हैं। कई बार सुना होगा आपने, सुनने में आता है ना। हालेलुया। मैं जानता हूं इनके दादा को, इंस्पेक्टर थे लेकिन रिश्वत नहीं लेते थे कभी भी, धीरे धीरे करके पैसा बनाया ईमानदारी से, रियल लोग हैं वो। वैसे इस कलीसिया के लिए लोग बोलने चाहिए, इनका पास्टर भी खानदानी है। कहां से मिनिस्ट्री शुरू किया? खाली पति और पत्नी, 2 लोग थे बस, 0 से शुरू किया, 0 से। 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 15 हुए, 15 से 30 हो गए, 30 से 100 हुए। दुकान नहीं खोला हमने। हालेलुया। मैं तो चाहता हूं दुनिया की हर कलीसिया के लोग अपने पास्टर को उसकी थोड़ी हिस्ट्री जरूर निकालें। इन्होंने कलीसिया स्टार्ट कैसे की, शुरुआत कैसे की भाई? मार धाड़ करके, कलीसिया को तोड़ के किसी की, ये क्या कैसे स्टार्ट किया? उनमें से मालूम पड़ेगा कि ये कलीसिया खानदानी है कि दुकान है। ये आदमी पास्टर है कि इम्पोस्टर है? इम्पोस्टर मतलब समझ रहे? इम्पोस्टर मतलब ढोंगी। हालेलुया। शुरुआत में ही गड़बड़, शुरुआती गड़बड़ से, नींव ही गड़बड़, नींव में ही क्रैक्स हैं। जिस बिल्डिंग की नींव में ही क्रैक हो, वो बिल्डिंग सडनली गिर जाएगी। इसके लिए मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हम बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को ले, ऐसे ही नहीं, आंख बंद करके कोई भी काम नहीं। हालेलुया। जैसे मैं हर दूसरे या तीसरी मीटिंग में या चौथी मीटिंग में मैं अपने पास्टर का नाम बताता हूं। मेरे पास्टर ऑक्टेवियो नेवेस, मेरे सीनियर पास्टर, जिन्होंने मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की, बहुत अनॉइंटेड प्रभु के दास, उनकी वजह से आज मैं यहां पे पोजीशन में हूं। हालेलुया। एक खानदानी लोग अपने बाप का, अपने दादा का शान से नाम बताएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि हिटलर के खानदान के लोग बताते नहीं कि हम हिटलर के खानदान के लोग नहीं बताते। हालेलुया। कई हमारे लोग अपने पास्टर का नाम ही नहीं बता रहे। आप किधर से आए भाई? आसमान से टपके ऐसे ही? किधर से आए? बाप का नाम क्या है तुम्हारे? मेरे बाप का नाम मेरे पास मां है, बाप नहीं है। मैं जोर देकर बोलूंगा, अपनी कलीसिया को भी खानदानी कलीसिया बनाइए और अपने घर को भी खानदानी घर बनाइए, अपने जीवन को खानदानी जीवन बनाइए, ताकि लोग जब आपकी ओर देखें तो उनके आपके अंदर उनको सिर्फ मसीह, सिर्फ मसीह, सिर्फ मसीह, सिर्फ मसीह और सिर्फ मसीह दिखे और कोई भी नहीं। तो प्रभु के वचन के अनुसार लूका 16 उसका 11 वचन में हमने पढ़ा, प्रभु खुद कह रहा है, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? अभी आप समझ जाओ कि अधर्म का धन, झूठा धन किसको बोला गया है? यहां के पैसे को, दुनिया के पैसे को, दुनिया के पैसे को बोला गया है फॉल्स रिचेस, झूठा धन।
लेकिन उसके साथ फिर लिखा है सच्चा धन। बोलो सच्चा धन। तो लिखा है कि जब तुम अधर्म के धन में, इसका मतलब है प्रभु ने आपको और हम सबको यह धन दिया है। कौन सा? अधर्म का धन हमारे पास है, झूठा धन हम सबके पास है, और इसके लिए प्रभु ने दिया है ताकि वो आपको देने के बाद चेक करे। मैं समझता हूं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहां पे जो बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है। सबके पास पैसा है, हालेलुया। और पैसा प्रभु ने दिया है आपको, और देने के बाद वो चेक कर रहा है आप इस धन के साथ क्या कर रहे हो। और अगर आप इस धन के अंदर सही व्यवहार करोगे तो फिर आपको सच्चा धन, हालेलुया, सच्चा धन। आजमाते हैं ना कई बार छोटे बच्चों को, हम लोग उसको देते हैं 10 रुपया और फिर देखते हैं ये 10 रुपए का क्या करता है। लेकिन अगर आधे घंटे में ही वो बच्चा आया, अरे भाई 10 रुपया किधर गया? पापा उड़ गया, 10 का नोट उड़ गया। उड़ गया तो आप उस बच्चे को फिर 100 का नोट देंगे क्या? जो पगला बाप होगा वो उसको 100 का नोट देगा या 1000 का नोट देगा, या तो नकली नोट दे देगा फिर उसको उड़ा के ला। पहले थोड़े में आजमाते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया का धन है ना, उसकी वैल्यू कम है, थोड़ा है वो, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। लेकिन जो सच्चा धन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और मैंने अपने जीवन के अनुभव से जाना है, वचन के रोशनी से और अपने जीवन के अनुभव से जाना है कि ये सच्चा धन जो है ना वो 3 तरह का है जो प्रभु हमको देना चाहता है। कीमती धन, जब भी हम इस सस्ते धन को सही तरीके से यूज करेंगे, जब इस सस्ते धन से सही तरीके से व्यवहार करेंगे, इस सस्ते धन से मनमानी नहीं करेंगे, जब इधर सही है तो प्रभु हमको, और उसमें मैं विश्वास करता हूं कि पहली चीज जो सच्चा कीमती धन वो है हमारा यीशु मसीह के जैसा बनना। क्योंकि इधर के धन की वैल्यू, आप जैसे स्वर्ग में जाएंगे ना, जैसे हम लोग स्वर्ग पहुंचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा नीचे वाले धन की वैल्यू 2 टके की भी नहीं है। वहां पे सोना, स्वर्ग में सोना पांव के नीचे है, मतलब वैल्यू नहीं है। यहां खाली वैल्यू है उसकी, हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम यहां के धन को इस तरह से इस्तेमाल करें कि प्रभु आपको कीमती धन दे। और उसमें कीमती धन में पहली चीज कीमती धन की कौन सी है? नेचर ऑफ गॉड, नेचर, प्रभु का स्वभाव, यीशु मसीह के जैसा। और स्वर्ग में हम चेक करेंगे अगर आगे चल के, तो आपको मालूम पड़ेगा सबसे ज्यादा अमीर लोग वो हैं जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम धरती पर यीशु मसीह के जैसे बने। वो उधर सबसे ज्यादा अमीर लोग, हाई फाई लोग, बिग शॉट्स, स्वर्ग में बिग शॉट्स, ये उसका बंगलो है, ये बिग शॉट। तो इन्होंने क्या किया यार जो इन स्वर्ग में बिग शॉट बन गए? इन्होंने धरती पर जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए काम किया। उन्होंने हर मौके को, हर परिस्थिति को इस तरह से इस्तेमाल किया
कि अभी इसमें हम यीशु के जैसे बने, इस बात में भी यीशु के जैसे बने, इस बात में भी यीशु के जैसे बने। चाहे उनके लिए यहाँ पे काफी उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन उनको मालूम था कि यहाँ पे भले बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे फिर हम सबसे ज्यादा अमीर लोग वहां पे बनेंगे। इसके लिए आपको मालूम है कि मैं अपने पूरे मन से उन सारी चीजों को ना बोलता हूं जिसकी वजह से मेरे चरित्र में अगर कहीं पे दाग, अपने जीवन के इनिशियल पीरियड में कुछ बेवकूफियां की होंगी, लेकिन अभी बेवकूफी नहीं करता हूं। अभी मैं निरंतर प्रभु से बुद्धि मांगता हूं कि प्रभु मुझे आप क्या करो, हालेलुया, क्या करो मुझे प्रभु। मैं हर सिचुएशन को, हर हालात को, उसमें से सबक सीखूं और मैं यीशु मसीह के जैसे बनूं। आपको क्या करना है? जीवन की हर सिचुएशन में से, हालातों में से सीखना है, और सीख कर क्या करना है? यीशु मसीह को छोड़ देना है। यीशु मसीह के जैसा, बोलो मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। हर क्षेत्र में, हर पति पत्नी के संबंध के माहौल में यीशु मसीह के जैसा। वो क्या करता है अपनी पत्नी के लिए, बताओ? अपनी जान दे दिया अपनी पत्नी के लिए, और हम में से कई पति पत्नियों को उठते बैठते मारते हैं जंगली लोग। खाली पैसों के क्षेत्र में नहीं, फैमिली लाइफ के प्रति, आत्मिक जीवन के प्रति, सोशल लाइफ में, धंधे में, हर चीज में हमारा व्यवहार सेम टू सेम यीशु मसीह के जैसी। कितने लोग अपने कॉम्पिटिटर को आशीष करते हैं? है कोई यहां पे? हाथ तोड़ो ना, क्यों खड़ो भले फुल भाऊ। हम लोग कॉम्पिटिटर को आशीष करते हैं, इसके लिए हम ज्यादा आशीषित हैं। जो लोग कॉम्पिटिटर को कोसते हैं, वो कोसना उनके ऊपर ही लगता है आके। मैंने ये प्रैक्टिकली अनुभव किया है, और मुझे एक चीज मालूम है, अगर मेरी जगह पे यीशु मसीह होता तो क्या अपने कॉम्पिटिटर को कोसता? मुझे धंधो खड़ी दो ने, शराब थी तुझे मथा। क्या यीशु मसीह ऐसे बोलता था? मैंने सीख लिया कि भले थोड़ा कठिन है, लेकिन जब मैं करूंगा, स्वर्ग में प्रभु की ओर से मैं इनाम पाऊंगा। नंबर 2, जो सच में कीमती धन है, जो प्रभु आपको और मुझे देगा, अगर हम पैसों में सही होंगे तो, अगर हम पैसों के मामले में सही रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो दूसरा जो कीमती धन प्रभु हमको देगा, वो देगा पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक। अगर मैं पैसों में गड़बड़ हूं ना, तो मेरे ऊपर अभिषेक प्रभु का आएगा ही नहीं, अभिषेक बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा। पवित्र आत्मा जो कीमती है, अरे बहुमूल्य है, ऐसे ही नहीं मिलता। जब कोई डेस्परेट होके मांगता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तभी उनको मिलता है। लेकिन उन लोगों को मिलेगा, कौन से लोगों को? जो दुनिया के धन में सही रहेंगे। अगर जो लीडर, जो विश्वासी, जो पास्टर कलीसिया में लेन देन करता है पैसों का मिसयूज करता है, कुछ भी कर ले, वो उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा ही नहीं। और प्रीचिंग करेगा, लेकिन फ्रूटफुल नहीं होगा। बहुत सारे चर्चेस हैं, कलीसियाएं हैं बहुत दुनिया में, हजारों लोग हैं उनके पास। जरूरी नहीं है उनके पास हजारों लोग हैं मतलब उसके ऊपर अभिषेक है। कम लोग हैं मतलब उसके ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ 12 चेले थे, लेकिन वो अभिषेक से, पवित्र आत्मा से भरपूर थे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये पवित्र आत्मा और ये सच्चा धन, सेकंड रिचेस जो है पक्का, जो आपके अंदर इतनी ताकत देगा, इतना सामर्थ्य देगा पवित्र आत्मा, कि आप इस शरीर की अभिलाषा, आपको मालूम है शरीर की अभिलाषाएं बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये मत समझिए कि जवानों के अंदर खाली अभिलाषाएं, बुढ़ा लोग में आग बरक रही है। शरीर की अभिलाषाएं बहुत पावरफुल है। हालेलुया। दुनिया की अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है। जो दुनिया की अट्रैक्शन में, आप उनको पूछो जापानी बाजार में कैसे घूमते हैं, कोई शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन जापानी बाजार, कितना बड़ा शोरूम है, चकाचौंध दुनिया, बड़ी कार, मर्सिडीज, लड़कियां पागल, मर्सिडीज, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास ये है। दुनिया इज वेरी पावरफुल, दुनिया इज वेरी अट्रैक्टिव। और शैतान खतरनाक आदमी है। शैतान इन तीनों चीजों से, इन 3 दुश्मनों से निपटने के लिए आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पावर, जिसका नाम है होली स्पिरिट, उसी की जरूरत है। बाकी नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मिनिस्ट्री करना आसान है, लेकिन सक्सेसफुल मिनिस्ट्री करना बिना पवित्र आत्मा के, आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं इधर आराम से, गीत गाया एक, लोग खुश हो गए, तालियां बजाई, लेकिन आपके द्वारा डिलीवरेंस होना, आपके द्वारा लोगों के जीवन में छुटकारा होना, लोग बंधनों में से बाहर आ जाएं, ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा हो। और पवित्र आत्मा सिर्फ उनके पास आता है जो पैसों की लेन देन में सही होते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको मांगनी पड़ेगी। आप बोलेंगे ब्रदर मुझे चाहिए, मांगना पड़ेगा। आप बोलेंगे कितना टाइम ब्रदर, जब तक न मिले। ये पिंटन दफन में न मिलंदी, आपको अगर जल्दी कोई चीज चाहिए तो दुष्ट आत्मा मिल जाएगी आपको आराम से। आप अभी मांगेंगे भी नहीं और दुष्ट आत्मा आ जाएगी आपको। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपको चाहिए मेरी बहन जी, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो व्यक्ति जो रात को उठ के पड़ोसी के घर में गया, मुझे चाहिए, उन्होंने बोला जाओ, नहीं है, अरे मुझे चाहिए, अरे तेरे को शर्म है, इज्जत है कि नहीं, तू रात को टक करता है, नहीं मिलेगा, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। इस तरह से जो मांगेगा उसको मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। नहीं ब्रदर मैंने सुना है बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा मिल जाता है, मुझे भी बपतिस्मा लेना है। विश्वास से बपतिस्मा लोगे, पवित्र आत्मा मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा फ्लो होना चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इनसाइड तो आ गया, लेकिन जब तक आउटसाइड बहेगा नहीं, काम नहीं होगा। हालेलुया। इनफ्लो भी होना चाहिए, आउटफ्लो होना चाहिए। आपकी टांकी में पानी के अगर खाली इनफ्लो है, आउटफ्लो है ही नहीं, तो क्या होगा? बहन जी, आपका घर में खाली टांकी में पानी भर रहा है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। थोड़े ही दिन में देखेंगे कीड़े, सापा,
नांग। हालेलुया। क्योंकि पानी मतलब फ्लो, करेंसी मतलब फ्लो। फ्लो, ये फ्लो होने के लिए आपको टूटना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रभु से बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरे द्वारा पवित्र आत्मा का काम हो, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा का काम, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा का काम हो, मेरा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चले, मेरी मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा के द्वारा चले। जब तक मैंने इन चीजों को मांगा नहीं था, मैं हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, स्ट्रगल को क्या बोलेंगे हिंदी में? संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हे छड़े तो वने, हो छड़े तो वने, अल्लाह छा क्या समझ में न तो अचे। ॿिनि ॼणनि खे अञा पकड़िया तो 3 हली था वञनि कल सां, 4 खे पकड़िया तो 8 हली था वञनि पिया। ये स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। लेकिन जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि सेवा और जीवन पवित्र आत्मा के बिना नहीं चलेगा, तब हमने मध्यस्थी की प्रार्थना चालू की और हमने निरंतर, मेरे लोगों को मालूम है कैसे निरंतर हमने पवित्र आत्मा को मांगा है, पवित्र आत्मा से शिक्षाएं पाई हैं, पवित्र आत्मा से अगुवाई पाई है, पवित्र आत्मा में भर के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर के लिए हम कैसे विनतियां और प्रार्थनाएं करते हैं। तभी तो कलीसिया में जान आ गई है। तभी तो मेरे फेस में देख लो फेस मेरा, जिसको देखना, हालेलुया, देख लो मेरा फेस। और खाली इधर मत देखो, जब भी मैं बाहर एक्टिवा पे रहूंगा या कार पे रहूंगा या पैदल चलूंगा, आप मेरे फेस को देखो। पवित्र आत्मा का ग्लोरी। क्यों? क्योंकि सारा बोझ प्रभु ने ले लिया। पवित्र आत्मा हमारे बोझों को निकाल देता है, पवित्र आत्मा हमको मार्ग देता है, पवित्र आत्मा हमारे कठिन रास्तों को आसान बनाता है। प्रभु ने कहा मैं तेरे आगे जाऊंगा और जो लोहे के सांकल है उसको तोड़ डालूंगा, जो लोहे के शाफ्ट है उनको टुकड़े कर डालूंगा और मैं तुम्हारे लिए डबल डोर खोलूंगा। कभी जब पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बदल। और अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं तो सेवा करे ॾाढो थकिजी पिया आहियूं यार, सम्झ में ही नथो अचे छा कयूं। त मां तो सम्झाया न तोखे पवित्र आत्मा जी ज़रूरत थी। जीवन में मां थकिजी वियो आहियां, पवित्र आत्मा जी ज़रूरत थी। त कीअं मिलंदो पवित्र आत्मा? उथंदे वेहंदे घुर, उठते बैठते मांगो, उठते बैठते मांगो, मैं सोते मांगता हूं। आप बोलेंगे आपको तो मिल गया है ना। ये चीज ऐसी नहीं है कि एक बार मांगा और मिल गया तो बात पूरी हो गई। डेली बोलो डेली। एक ही बार खाना खाया तो बस फिर खाने की जरूरत नहीं होती आपकी। एक ही बार पानी पिया सूर्या भाई तो फिर पानी की जरूरत नहीं है क्या? एक बार शादी कर ली पत्नी के साथ, फिर पत्नी की क्या जरूरत है? पत्नी की रोज जरूरत है। हालेलुया। ज़ाल रोज खपे, ॿार रोज खपन, रोटी रोज खपे, पानी रोज खपे, पवित्र आत्मा भी रोज खपे। सुबह उठते भी पवित्र आत्मा मांगता हूं। डेली मेरे प्रार्थना के अंदर एक चीज हमेशा रहती है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के फलों से भर, ताकि उन फलों से मैं आपको खुश करूं। और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भर, ताकि मैं इफेक्टिव सेवा करूं, मैं मिनिस्ट्री के अंदर 4 चांद लगा दूं। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे प्रचार में खाली लोगों को लुभाने वाली बातें नहीं, खाली जोक्स नहीं। एक छोकरी हुई, उन एक छोकरे के ॾिठो ऐं पोइ तिरकी पई। ॾिठई त किथां तिरकियम, ॾिठो त केले जो छिलको हुयो। माण्हू खिल छा त प्रीचिंग तो करे, एॾो खिलाए तो, सचियो छा एॾो तो खिलाए असांखे। खिलाएव नथो, पागल तो करेव तव्हांखे। उनजी ॻाल्हियुनि में न अचो। मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा के द्वारा होती है।
सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा, लोगों का जीवन परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, डिलीवरेंस पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इसके लिए पौलुस कहता है कि मेरे बातों में, मेरे प्रचार में सिर्फ ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ है, जिससे कि लोगों का विश्वास खाली शब्दों के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर उनका विश्वास। यस हालेलुया, यस हालेलुया। मेरी जिंदगी की मिनिस्ट्री सक्सेसफुल होनी चाहिए। मैं किसी के घर विजिटिंग करूं तो सक्सेसफुल, मैं किसी के घर जाके बताऊं सफलता से वापस आऊं। आखिरी चीज, तीसरी चीज जो सच्चा धन है, कोई बताएगा कौन सा है वो सच्चा धन? वो है प्रभु के प्रकाशन। प्रकाशन, बोलो प्रकाशन। अंदर की बात जो दुनिया को नहीं मालूम, वो मुझ पर जाहिर होती है। कैसे? प्रभु प्रकाशन देता, सील तोड़ के दिखाता है। ये बेटा, इसका मतलब ये है। ये रिवलेशन किसको मिलते हैं? जो दुनिया के धन के साथ सही है। मैं क्यों इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं? ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं कि दुनिया के धन के साथ सही कैसे हो भाई। तो तीसरा सच्चा धन कौन सा है? रिवलेशंस। बोलो रिवलेशंस। एक यही किताब है जिसको दुनिया के बुद्धिमान लोग समझ नहीं पाते। बाकी दुनिया के सब किताब समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसको समझने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। बोलो दिमाग चाहिए। हाँ? जिनको दिमाग नहीं है उनको ये मैथमेटिक्स नहीं समझेगा। x² + 5x + 6 = 0। लोग बोलेंगे काय रे, काय सांगतो तू सुखाराम तकाराम? मला नहीं समझ तो तुम काय बोलतो? x² + 5x + 6 = 0। इक्वेशन सॉल्व करो। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी होगा तुरंत सॉल्व करेगा। लेकिन यह किताब, प्रभु ने कहा मैंने अपनी बातें दुनिया के बुद्धिमानों से छुपा के रखी हैं और बच्चों के ऊपर जाहिर की हैं। हालेलुया। कौन सी बात है जो बुद्धिमानों में नहीं है लेकिन बच्चों में है? कौन सी है चीज कि प्रभु बोलता है बच्चों, ये बच्चे हैं ना मेरी बातें समझेंगे, लेकिन ये बुद्धिमान लोग जो है ना दुनिया के, वो नहीं समझेंगे। बच्चों के अंदर होती है नम्रता, और नम्रता का जो सही मतलब है वो है टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड। प्रभु पर पूर्ण रीति से निर्भरता का मतलब होता है नम्रता। प्रभु के ऊपर निर्भरता नहीं, उसको बोलते हैं घमंड। फिर से रिपीट करूं, जब आप बोलते हो मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी है, दैट मीन्स यू आर घमंडी। लेकिन जब आप बोलते हो प्रभु मुझे कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी, अगर आप नहीं समझाएंगे, आप समझाएंगे तब मुझे समझ में आएगी, दैट मीन्स यू आर लाइक अ चाइल्ड। फॉर एवरीथिंग यू आर डिपेंडिंग ऑन गॉड। जैसे ये शोनो है, ये शोनो देख रहे हैं, ये शोनो एक एक चीज में हमारे ऊपर निर्भर है। इसको मैं बोलूंगा स्कूल जाओ, बोलेगा मैं कैसे स्कूल जाएगा दादू, मुझे आप लेके चलो ना स्कूल। मैं उसको बोलूंगा जाओ खाना खाओ, मैं कैसे खाना खाएगा, आप खिलाओ ना मेरे को खाना। मैं बोलूंगा शोनो जाके कपड़े पहनो, मैं कैसे कपड़े पहनेगा दादू, आप मेरे को कपड़े पहनाओ ना। मैं उसको जाओ बाल बनाओ अपने, दादू मैं कैसे बाल बनाएगा, आप बनाओ बाल। मैं स्नान करो जाके जल्दी, स्नान कैसे करेगा मैं, आप मेरे को स्नान करो। मतलब एक एक बात में ये जो मेरा शोनो है ये मुझ पर निर्भर है। इसको कहते हैं ट्रू फेथ। सच्चा विश्वास जो है ना, ये होता है सच्चा विश्वास। ये नहीं मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता है ना, मैं कलीसिया आता है ना, अरे हल शरकट है,
तू प्रभु के ऊपर डिपेंड है? कोई भी बात में निर्भर है प्रभु के ऊपर? कि हर चीज अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी चलते ही जा रहा है? मेरे भाइयों बहनों, जो तीसरा असली धन जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है ना, वो है प्रकाशन। ये अंदर की प्रकाशन। इसका मतलब क्या है? ये खजाना। प्रभु कहता है मैं तुमको गुप्त स्थानों में और अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गाड़ा हुआ वह धन दूंगा, ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि मैं ही इज़राइल का प्रभु परमेश्वर हूं, जो तुमको नाम लेकर बुलाता हूं। अंदर से छुपे हुए धन। दुनिया में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, मैं तेरी रक्षा कैसे करेगा, यह चीज प्रभु उन लोगों को समझाएगा जो इस धन में विश्वास योग्य, वो इस धन के साथ सही। लेकिन जो इस धन के गुलाम हैं, दुनिया के धन के गुलाम हैं, जो उनको प्रभु की एक भी चीज समझ में नहीं आएगी। अल्लाह छातो चाहे यार, जल्दी 7.5 जनता हलूं असा, समझ में ही न सोचे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है मालूम है? रोशनी क्यों नहीं मिल रही है? तू इसका गुलाम है, उसके लिए प्रभु नहीं दे रहा है तुमको। इस धन को अपने पैरों के नीचे रख, प्रभु को सर पे रख, फिर देख रोशनी और रोशनी और रोशनी और रोशनी और रोशनी मिलती है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, आखिर में बंद करूंगा, 12 अध्याय सबोपदेशक, पूरा किताब लिख के खत्म करके आखिर में क्या बोल रहा है, जरा पढ़ के फिर हम फिनिश करेंगे। 12 अध्याय सबोपदेशक, आखिरी अध्याय के आखिरी 2 वचन 13 और 14। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। आपकी हर चीज का न्याय किया जाएगा। इसके लिए बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति कहता है प्रभु के आगे सरेंडर करो, जैसा प्रभु बोलता है वैसा करो। बच्चे के जैसे हर बात में प्रभु के ऊपर निर्भर रहो, तो न सिर्फ यहाँ के धन का तुम एंजॉयमेंट करोगे, यहाँ के धन को न सिर्फ तुम एंजॉय करोगे, लेकिन तुमको मैं सच्चा धन भी दूंगा। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति करती हो, वैसे सब बातों में उन्नति करो। मेरे भाइयों बहनों, क्यों नहीं आज हम आत्मा में उन्नति करें? उन्नति का मौका तभी मिलेगा जब ही दुनिया के धन के साथ ओके। आपके हाथ में पैसा है, पकड़ो, 50 का 100 का नोट जो भी है पकड़ो। मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊंगा, है ही नहीं। हालेलुया। जिनके पास भी है वो जरा हाथ में पकड़ेंगे। और मैं ऐलान करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से जो आपके हाथ में जो पराया धन है, जो अधर्म का धन है, मैं ऐलान करता हूं आप इस धन के साथ विश्वास योग्य रहें। जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बहुत बड़ा दिया जाए। और मैं ऐलान करता हूं प्रभु का दर्शन के लोग स्वर्ग में सबसे अमीर लोग बने, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे।